हमारे एक मेंबर ने पूछा है कि क्या टैकीकार्डिया के पेशेंट को वॉक करनी चाहिए और एक वीडियो टैकीकार्डिया पर बनाइए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, टैकीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट का फास्ट होना। नॉर्मली जो हार्ट रेट हमारी 60 to 100 के बीच में होनी चाहिए एट रेस्ट। अगर वो इससे ज़्यादा अगर तेज़ हो जाती है, 1 मिनट में 100 से ज़्यादा बार अगर हमारा दिल धड़कता है तो उसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं। अब ये टैकीकार्डिया बहुत ही ब्रॉड टर्म हो गया, यानी कि इसके अंडर बहुत तरह-तरह के ऐसी बीमारियाँ आती हैं जिसमें हार्ट बीट फ़ास्ट होता है, या तरह-तरह के हार्ट बीट फ़ास्ट होने के प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल साइनस टैकीकार्डिया होता है जिसमें सिर्फ हार्ट बीट फ़ास्ट हो जाता है लेकिन ओवरऑल हार्ट के रिदम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके अलावा जब हार्ट के रिदम में इश्यूज़ होते हैं तो दूसरे बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल टैकीकार्डिया, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो इस तरह के बहुत सारे टैकीकार्डिया इस शब्द के अंडर अलग-अलग तरह के हार्ट बीट फास्ट होने के वेरिएशंस हो सकते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट वो उस व्यक्ति में क्या बीमारी है इसके बारे में एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और क्योंकि टैकीकार्डिया जब हम कहते हैं तो ये सब बहुत अलग-अलग तरह के हो सकते हैं, इसीलिए आगे की जो एडवाइस है, यानी कि उसका क्या इलाज होना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, और जो आपने पूछा है कि उसने वॉक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो किस तरह का टैकीकार्डिया है। अगर ऐसा कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो सबसे पहले मैं तो उस व्यक्ति का ईसीजी करके देखना चाहूँगा कि ओवरऑल हार्ट रेट कितनी है, हार्ट का जो रिदम है, धड़कने का जो लय है, जो रिदम है, वो ओवरऑल कैसा है। उसके अलावा मैं ये देखना चाहूँगा कि उस व्यक्ति को क्या तकलीफ़ हो रही है। एट रेस्ट यानी चुपचाप बैठे-बैठे ही तकलीफ़ होती है या कुछ एक्सर्शन करने पे तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ कुछ भी हो सकता है, या तो पैल्पिटेशन हो सकते हैं, या चेस्ट पेन हो सकता है, ब्रेथलेसनेस हो सकता है, चक्कर हो सकता है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, उसको एडिशनल कौन सी दूसरी बीमारियां है, उसको करंट क्या दवाइयाँ शुरू है, और बाकी के सारे डिटेल्स देखने के बाद ही तब मैं कुछ आगे उस व्यक्ति को सलाह दे सकता हूँ कि वो उसने वॉक करनी भी चाहिए या नहीं, और अगर करनी चाहिए तो कितनी वॉक करना उसके लिए सेफ रहेगा। तो ये सारे के सारे डिटेल्स लगते हैं ये डिसीजन लेने के लिए कि क्या एक टैकीकार्डिया के व्यक्ति ने वॉक करनी चाहिए या नहीं। अब ये क्योंकि डिटेल्स मेरे पास नहीं है तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए, अपने सारे डिटेल्स उनको दिखाइए, तब कहीं जाके आपको आपके जवाब सवाल का सही जवाब मिलेगा कि क्या एक टैकीकार्डिया के पेशेंट ने वॉक करनी चाहिए या नहीं।